हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों का जिउतिया व्रत का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज है जिउतिया का व्रत। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि संसार में जितने भी बच्चे हैं सबकी रक्षा हो। सबकी माँ यही दुआ करती हैं कि हर बच्चे सुखी हो, खुश रहें और उनकी आयु लंबी हो। यही मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि हमारे बच्चों के साथ साथ संसार में जितने भी बच्चे हैं सबके बच्चे हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और उनकी आयु लंबी हो। तो हम लोग शाम के समय करीब 3 बज रहा था, तो हम लोग चले गए गंगा स्नान के लिए, क्योंकि हमारे तरफ गंगा जी हैं तो इसलिए हम लोग गंगा जी में ही स्नान करते हैं। जो भी महिलाएं यहाँ पे हमारे गांव में व्रत करती हैं, सारी महिलाएं जाती हैं गंगा जी में नहाने के लिए। तो ये देखिए गंगा जी नहा करके और हम लोग गंगा जी का पूजा करने लगे, क्योंकि गंगा जी नहाने के बाद फिर भीगे ही शरीर गंगा जी का पूजा किया जाता है। उसके बाद ही कपड़ा पहन करके, मतलब दूसरा कपड़ा चेंज करके फिर कथा वगैरह सुना जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं गंगा जी का पूजा मतलब दूसरों से पूछ के कर रही थी, क्योंकि मुझे इसके विषय में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं ये व्रत पहली बार की थी। इससे पहले मैं जिउतिया का व्रत नहीं की थी। इसलिए यहाँ पे जो पहली बार व्रत करता है वो गंगा जी को साड़ी मतलब कपड़ा जो भी हो उनको चढ़ाया जाता है। तो मैं यहाँ पे साड़ी, फल फूल जो भी है तो मैं इनको चढ़ा रही थी और पूजा वगैरह कर रही हूँ। गंगा जी का पूजा करने के बाद ही फिर कथा सुना जाता है। जो जिउतिया भगवान का कथा होता है वो यहीं पे होता है। तो यहाँ गंगा जी पूजा करने के बाद फिर हम लोग कथा भी सुनेंगे। और ख़ास बात मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं ये जिउतिया का व्रत पहली बार क्यों की थी, क्योंकि हमारे मतलब मुझे कोई लड़का नहीं है, मेरी लड़की ही है। तो बहुत सारे लोग पहले कहते थे कि लड़की वाले लोग जिउतिया का व्रत नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब वंश आगे नहीं बढ़ता है लड़की से। फिर मैंने सोचा कि वंश तो लड़की से ही बढ़ता है, लड़का से कहाँ बढ़ता है। ये बताइए कि संसार में यदि सारे लोगों का सोच यही होगा कि लड़कों से ही वंश चलता है, लड़की से नहीं, तो ये बताइए कि संसार में कोई लड़की रहेगी ही नहीं। फिर कहाँ से लड़का पैदा होगा और कहाँ से वंश किसी का आगे बढ़ेगा। तो संसार चलाने के लिए तो लड़का और लड़की दोनों ही ज़रूरी है। तो भगवान ने जिसको किसी को सिर्फ लड़का ही दिया है और किसी को सिर्फ लड़की ही दिए हैं, तो भगवान ने जिसको जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। हम लोग पति पत्नी कभी ये सोचे ही नहीं हैं कि हमारा कोई लड़का नहीं है। हम लोग यही हमेशा सोचते हैं कि हमको भगवान ने जो दिया है वो लड़का लड़की हम लोगों के लिए दोनों ही बराबर है। और हम लोगों ने सोचा कि हमारा लड़का भी है और लड़की भी है, दोनों ही हैं। तो इस वजह से मैं कही कि नहीं, मैं ये वाला व्रत ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है कि मैं ये व्रत करूँ। फिर सारे लोग बोले कि नहीं नहीं किया जाता है लड़की वाले भी संतान के लिए, मतलब जो भी जिसके पास जो संतान हो तो उसकी लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। वैसे मैं बता दूं कि हमारे घर में लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन कुछ आस पड़ोस के लोग जो हैं, मतलब कुछ ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं, 100 में 1 या 2 ही होंगे ऐसे जो ऐसे बोलते हैं और सबको भटकाते हैं। तो मैं उन सारी महिलाओं या जो भी जेंट्स हैं उनसे मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ऐसा सोच न रखें, क्योंकि यदि किसी के पास कोई गाड़ी है 2 पहिया वाला, और आप लोग सोच करके देखिए यदि 1 पहिया टूट जाता है तो क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? क्या वो गाड़ी चल पाएगी? वो ना ही तो गाड़ी चल पाएगी, ना ही तो कोई उसका वैल्यू होगा। उसी तरह से संसार चलाने के लिए लड़का और लड़की दोनों ही ज़रूरी है, इसलिए किसी एक को महत्व नहीं देना चाहिए। मैंने सही कहा या गलत कहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पे कथा सुनने के बाद अपने घर आ गई हूँ और घर में जो भी देवी देवता हैं उनको भी मैं फिर पूजा की। पूजा करने के बाद फिर हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे, मतलब कोई पानी वगैरह नहीं पिएंगे। फिर सुबह ही हम लोग पानी पिएंगे, क्योंकि आज के दिन मतलब दिन भर और रात भर बिना पानी के ही रहा जाता है, न कुछ खाया जाता है न कुछ पिया जाता है। तो जिउतिया का व्रत कौन कौन करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।